हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सविता वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे जॉन कॉन्स्टेबल। कॉन्स्टेबल एक प्रकृति चित्रकार थे। बचपन से ही उनको प्रकृति चित्रण का बेहद शौक था। उनके पिता एक धनी व्यक्ति थे और कॉन्स्टेबल उनके द्वितीय पुत्र थे, सेकंड नंबर के पुत्र थे। कांस्टेबल का जन्म 11 जून 1776 में हुआ और मृत्यु 31 मार्च 1837 में। कांस्टेबल यूरोप के महान दृश्य चित्रकारों में से एक थे। कांस्टेबल को यूरोप का प्रथम महान दृश्य चित्रकार, लैंडस्केप पेंटर तथा आधुनिक दृश्य चित्रांकन का प्रवर्तक माना जाता है। वैसे दृश्य चित्रण का प्रचलन फ्रांस, जर्मनी इत्यादि अन्य देशों में और स्वयं इंग्लैंड में पहले से ही प्रारंभ हो चुका था, किंतु जिस श्रद्धा, सच्चाई, स्पष्टता, अकृत्रिमता, पवित्रता और दिव्यता के साथ जॉन कॉन्स्टेबल ने अपने दृश्य चित्रित किए, वैसा इससे पहले यूरोप के कोई अन्य कलाकार नहीं कर सके। पहले के दृश्य चित्र भी वैसे ही कृत्रिम अथवा अस्वाभाविक होते थे जैसे नवशास्त्रीयतावादी चित्र। उन दृश्य चित्रकारों ने अधिकांशतः प्रकृति को अपने सैद्धांतिक विचारों के ढांचे में ढालकर चित्रित किया, किंतु कांस्टेबल ने प्रकृति को उसके मौलिक स्वरूप में ही देखने तथा चित्रित करने का प्रयास किया। यह प्रवृत्ति एकदम नई थी और क्रांतिकारी भी। इसलिए कांस्टेबल को रूमानी कलाकारों की श्रेणी में रखा जाता है। जो भी कलाकार पुरानी मान्यताओं को मानकर नहीं चलता था, उसे रूमानी प्रवृत्ति का कलाकार घोषित कर दिया जाता था। इस दृष्टि से कांस्टेबल निसंदेह रोमानी प्रवृत्ति के कलाकार थे, किंतु गोया, दोमिये अथवा देलाक्रा की भांति विद्रोही तथा मनमोजी कलाकार नहीं थे। उसने एक बार प्रकृति चित्रण में रुचि ली तो जीवन भर प्रकृति को ही चित्रित करते गए। और इतना ही नहीं, प्रकृति का वह वैसा ही भक्त था जैसे एक धार्मिक व्यक्ति भगवान का भक्त होता है, अर्थात प्रकृति में ही उसे भगवान तथा दिव्यता के दर्शन होते हैं। यही कारण है कि उसे धार्मिक प्रवृत्ति का कलाकार माना गया। कांस्टेबल इंग्लैंड के महान प्रकृतिवादी कवि वर्ड्सवर्थ के समकालीन थे। उस जमाने में इंग्लैंड तथा यूरोप में अतिशय वैज्ञानिक तथा औद्योगिक प्रवृत्ति के बढ़ जाने के कारण जीवन बड़ा ही कृत्रिम अथवा अस्वाभाविक सा होकर नीरस हो चला था। बहुत से प्रबुद्ध लोगों ने इसे बनावटी जीवन के प्रति असंतोष व्यक्त करना आरंभ कर दिया था, प्रधान रूप से साहित्यकार और कवियों ने, जिसमें वर्ड्सवर्थ प्रमुख थे। उसने अपनी कविताओं में प्रकृति की ओर वापस चलो का नारा दिया और प्रकृति को ही मुख्य रूप से अपने काव्य का अंग तथा विषय वस्तु बनाया। प्रकृति के नग्न सौंदर्य में वह दिव्यता के दर्शन करता था। वह यह भी मानता था कि प्रकृति के साहचर्य में रहकर मनुष्य में शिष्टाचार, सच्चरित्रता तथा लोक कल्याण की भावना उत्पन्न होती है। प्रकृति को वह मानव का वास्तविक शिक्षक मानता था। कांस्टेबल सही मायने में वर्ड्सवर्थ का अनुयायी था और इसलिए अक्सर उसे वर्ड्सवर्थियन दृश्य चित्रकार का कहा गया है, क्योंकि दोनों ही कवि तथा चित्रकार ने 18वीं शताब्दी के जीवन दर्शन के अनुसार प्रकृति की सर्व चेतना के आधार पर कृत्रिम संसार में रूपांतरित होते पाया और दोनों ही ऐसा विश्वास करते थे कि वृक्षों, पुष्पों, हरे भरे मैदानों तथा पर्वत में कुछ ऐसी दिव्यता है कि यदि उन पर श्रद्धा से ध्यान केंद्रित किया जाए तो वे निश्चित ही चारित्रिक तथा आध्यात्मिक गुणों को
उद्घाटित करने में समर्थ हैं। एक बार स्वयं कांस्टेबल ने कहा था, मीलों के तटबंधों से, सरपत के किनारों से, पुराने लकड़ी के लट्ठों से, पतली बल्लियों से तथा ईंट के चबूतरों से टकराकर बहते हुए जल की ध्वनि को मैं प्यार करता हूँ। इन्हीं दृश्यों ने मुझे चित्रकार बना दिया और मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। दोनों ही कवि तथा चित्रकार प्रकृति का सौंदर्य देखकर आनंद विभोर हो उठते थे। प्रकृति के कण कण में उन्हें और दिव्यता परिलक्षित होती थी। कांस्टेबल तो कहते थे, मैंने जीवन में कभी कोई असुंदर वस्तु नहीं देखी। एक बार इंग्लैंड के एक अन्य प्रसिद्ध यथार्थवादी चित्रकार गैस बैरो के इस कथन पर कि इटली के बाहर कोई ऐसा दृश्य स्थल नहीं है जिसका चित्रांकन किया जाए, तब कांस्टेबल ने जवाब दिया कि उसकी कला तो प्रत्येक झाड़ी में खोजी जा सकती है, अर्थात प्रकृति का कोना कोना कलात्मक तथा सौंदर्य से परिपूर्ण है। और वास्तव में कांस्टेबल की कला ने इसको सच साबित भी किया। उसको कभी दृश्य स्थल खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। वह जिस स्थल पर बैठ जाता था चित्र बनाने के लिए, वही उसके चित्र में अद्भुत सौंदर्य का स्थल बन जाता था। आवश्यकता केवल उस सूक्ष्म दृष्टि की है जो कांस्टेबल जैसे कलाकारों के पास प्राप्त थी। दृश्य चित्रांकन का शौक कांस्टेबल को बचपन से ही था। अपनी प्रारंभिक शिक्षा समाप्त करते ही वह कला में विशेष योग्यता प्राप्त करने के लिए लंदन चले गए और बाद में उसे रॉयल अकादमी स्कूल में प्रवेश भी मिल गया। थोड़े ही दिनों में उसके दृश्य चित्र अकादमी की प्रदर्शनियों में प्रदर्शित भी होने लगे। प्रारंभ में वह गर्टिन के दृश्य चित्रांकन से प्रभावित हो गए थे। गर्टिन भी कभी वर्ड्सवर्थ के से प्रभावित होकर दृश्य चित्रांकन करते थे। कांस्टेबल के शुरू के चित्र मेलबर्न हॉल गर्टिन के ही तर्ज पर बना है, क्योंकि कांस्टेबल स्वयं पूर्वीय इंग्लिश का निवासी था। उसने डच लैंडस्केप भी अवश्य देखे थे। हिलता हुआ प्रकाश, हवा के झोंकों से झूमते बड़े बड़े बादलों की परछाई आदि का उसके चित्रों में निर्माण निश्चय ही राइजर्डल के चित्रों से प्रभावित हुआ था। वास्तव में प्रकृति दृश्य के प्रति उसमें स्वाभाविक तौर पर बड़ा लगाव था और प्रकृति की छटा देखकर उसकी कलात्म अभि प्रतिभा अपने आप प्रस्फुटित होने लगती थी। प्राकृतिक दृश्यों में उसे एक विशेष प्रकार का गुण परिलक्षित होता था, जिसे वह अक्सर शिवा रामकुरा ऑफ नेचर कहा करता था, जिसका साधारण तात्पर्य है प्रकाश और छाया का संतुलन। लेकिन कांस्टेबल कुछ भिन्न अर्थों में इसका प्रयोग करता था। उसके अंतर्गत वह प्रकाश की उस झलक को महत्व देता था जो ओस की कणों में, हवा के झोंकों में, फूलों के खिलते तथा ताजगी में दृष्टिगोचर होते थे, जिन्हें रूपायित करने का वह एक बड़ा काम समझता था। उन्हें चित्रित करने के लिए विशेष कौशल का प्रयोग करता था, जैसे अलग अलग रंग के लघु टुकड़ों को संयोजित करता था, जिसे बाद में वान गोग ने अपनी कला में निखारा और फ्लैट नाइफ के द्वारा सीधे सफेद रंगों से चमकाया। उसकी इस तकनीक ने फ्रांस के आधुनिक इम्प्रेशनिस्ट चित्रकारों को अत्यंत प्रभावित किया था। प्रकाश की विशेष झलक प्रस्तुत करने के अतिरिक्त वह यह भी मानता था कि प्रत्येक चित्र में छाया प्रकाश का एक नाटकीय गुण अवश्य होना चाहिए, जिससे ऐसा महसूस हो कि चित्रकार ने प्रकृति में एक विशेष क्षण को पकड़ा है। इस तथ्य को आगे चलकर क्लोद मोने तथा पिसारो ने बड़ी गहराई से अपने चित्रों में निखारा है। यही कारण है कि कांस्टेबल फ्रांस से बड़ा ही लोकप्रिय हुआ और
बहुत से समीक्षक उसे इम्प्रेशनिज्म का अग्रदूत मानते हैं। कांस्टेबल यदि प्रकृति का कांस्टेबल यद्यपि प्रकृति का चित्रकार था, पर प्रकृति का ठेठ, शुष्क और प्राणहीन अनुकृति करना उसे कभी पसंद नहीं था। वह इस सत्यता को प्रकृति की जीवंतता और ताजगी के साथ चित्रांकित करना पसंद करता था। उसने इस सत्य की दृढ़ अनुभूति कर ली थी कि वह कला को एक निश्चित विचार पर आधारित होना चाहिए और कला की योग्यता की परख इसी में है कि वह उस विचार को कितनी दूरी तक सफलता के साथ ले जा सकता है। फिर इस विचार को फिर उस विचार को बीच में बदलना या त्यागना अथवा अचानक कोई नया विचार ग्रहण कर लेना उचित नहीं है। जबकि दृश्य चित्रकार को प्रकृति की बहुत कुछ अनुकृति ही करनी पड़ती है, पर कांस्टेबल ने उसे अपने चित्रों में एक हद तक चरितार्थ कर दिया। वह अनेक प्राकृतिक दृश्य और उनके विभिन्न पक्ष देखता था, पर अंत में वे सभी एकात्म होकर एक निश्चित चित्रात्मक विचार को ही मुखर करते थे। यही कारण है कि कांस्टेबल के दृश्य चित्र का तर्ज निराला था और निराला ही बना रहा। कांस्टेबल के प्रमुख चित्रों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत प्रभावशाली चित्र है वैन, यानी भूसा गाड़ी। उसकी कला का प्रमुख प्रतिनिधि चित्र माना जाता है और दृश्य चित्रांकन के इतिहास में निश्चित ही एक महान, अविस्मरणीय तथा अमर चित्र है। शायद ही संसार का कोई दृश्य चित्रांकन में रुचि लेने वाला प्रबुद्ध व्यक्ति हो जिसने उसे न देखा हो और न सराहा हो। इतना ही नहीं, यह अपने जमाने में कला के क्षेत्र का अत्यंत क्रांतिकारी चित्र है जिसने आगे आने वाली कला को नया परिधान और नई दिशा प्रदान की। यह जब से बना है तब से आज तक दर्शनीय है, लोकप्रिय और महत्वपूर्ण बना है। यह चित्र पुस्तकों, कैलेंडरों, कार्ड्स आदि पर लाखों बार प्रकाशित हो चुका और लोगों ने अनेक बार इसे देखा, पर कभी भी यह निस्वाद नहीं लगा। इसके रंग संयोजन में एक अजीब किस्म की ताजगी और माधुर्य है जो फिर हटने का नाम नहीं लेता। उनके अन्य उल्लेखनीय चित्र में विरेनहो पार्क इंसेक्ट्स, द सैलिसबरी कैथेड्रल, द कॉर्नफील्ड, व्यू ऑन द स्टूर, विलो बाय अ स्ट्रीट, ट्रीज एट हैम्पस्टेड। कांस्टेबल का विवरण निश्चित ही अधूरा रह जाएगा यदि उनके स्केच के बारे में ना कहा जाए। कुछ समीक्षकों ने तो उसके स्केच को रंगीन चित्रों से अधिक महत्वपूर्ण माना है। वास्तव में लैंडस्केप पेंटिंग में स्केच वह मूल आधार होता है जो पहले ही निश्चित कर देता है कि चित्र कितना सफल होगा। वैसे कभी-कभी स्केच बहुत सटीक होता है, पर बाद में रंग देते समय रंग देते समय बात कहीं की कहीं चली जाती है। अक्सर कांस्टेबल के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसके प्रारंभिक स्केचेस उसके रंगीन चित्रों से कहीं अधिक सजीव, सटीक अथवा अधिक प्रभावशाली हुआ करते थे। वास्तव में स्केच बनाने का काम बड़ी तेजी से, पूरी तन्मयता के साथ तथा तत्कालीन प्रभाव के अंदर ही होता है। इसलिए कलाकार की पकड़ उसमें बड़ी बड़ी गहरी और संवेदनशील होती है। यह बात रंगीन चित्र बनाने में अक्सर नहीं हो पाती। फिर रेखाओं की शक्ति रंगीन चित्र से काफी छिप सी जाती है। इस दृष्टि से कांस्टेबल के प्राकृतिक स्केचेस अभूतपूर्व हैं। यदि उसने केवल स्केचेज ही बनाए होते तो कभी भी कला से उसका स्थान वैसा ही महत्वपूर्ण रहा होता।
स्केच और रंग दोनों को तुरंत बनाने का प्रयोग बाद में आधुनिक कलाकारों ने अपनाया। कांस्टेबल निश्चित ही अद्वितीय प्रतिभा और गहराई वाला चित्रकार था। उसे प्रकृति को देखने और आत्मसात करने की अद्भुत दृष्टि और योग्यता प्राप्त थी। उसने प्रकृति में ईश्वर की अनंत शक्ति और दिव्यता के दर्शन किए और इस पवित्र गंगा में स्नान कर बड़ी सादगी, पवित्रता और निश्चलता से उसे दिव्यता और अपने दृश्य चित्रों में अभिव्यक्त करने का प्रयास किया। यह निश्चय ही एक महान कलाकार था। उनकी फेमस पेंटिंग्स में है भूसा गाड़ी 1821 में बनाई गई, 1.3 मीटर्स इंटू 1.85 मीटर्स की ये पेंटिंग है और ऑयल कलर से बनाई गई है। इसका विवरण मैं ऊपर पहले ही दे चुकी हूँ। नेक्स्ट पेंटिंग है द कॉर्नफील्ड। यह पेंटिंग 1826 में बनाई है और ऑयल पेंटिंग है। इसकी लंबाई चौड़ाई है 1.43 इंटू 1.22 मीटर्स। ये एक फेमस लैंडस्केप पेंटिंग है। नेक्स्ट पेंटिंग है द वाइट हॉर्स। इसमें सफेद घोड़ा आपको दिखाई दे रहा है और पानी में लैंडस्केप की परछाई पूरी तरह से दिखाई दे रही है। 131.4 सेंटीमीटर इंटू 188.3 सेंटीमीटर ये एक विशाल ऑयल पेंटिंग है और जो 1819 ईस्वी में बनाई। नेक्स्ट पेंटिंग है सेलिसबरी कैथेड्रल फ्रॉम द बिशप्स ग्राउंड्स। यह पेंटिंग 1.52 मीटर इंटू 1.9 मीटर की है जो 1831 में बनाई। इस पेंटिंग को कांस्टेबल ने 1831 ईस्वी में कंप्लीट की, जो उत्तर पश्चिमी कैथेड्रल को दर्शाता है, जिसे नादेर नदी के उस पार 1 फीट ब्रिज के पास एक बिंदु से लोग ब्रिज के रूप में जाना जाता है। 3 घोड़ों की एक टीम बाईं ओर से नदी के पार गाड़ी खींचती है। कुछ दूरी पर घास के मैदान में मवेशी चरते हुए दिखाए गए हैं। थैंक यू।